करके और फेयर एग्जामिनेशन लेके उस दाग को हटाया जा सकता है। तभी युवाओं के, देश के, राज्य के, आम नागरिक के भरोसे को जीना बहुत ही महंगा हो चुका है। दूसरी बात, एक तो महंगी शिक्षा, ऊपर से कंटिन्यू पेपर लीक, तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर पड़ता है। नाम होता है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। इस बार 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। कि आप जानते हैं कि अभी पूरी देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो हर स्टेट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो है, हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया भी खोलते होंगे, उठा के देख लीजिए, आप जहां भी आपका नजर जाता होगा तो सिर्फ अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। युवाएं काफी ज्यादा प्रोटेस्ट में एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो हम ऐसे में बात करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के विवादों का चोली दामन वाला संबंध हो गया। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या लगता इसको है? ठीक करने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई करनी होगी, कुछ कठोर नियम बनाने होंगे और विशेषकर जो बड़े लोग, बड़ी मछलियां हैं, उनको फंसानी होंगी और उन पे कार्रवाई करनी होगी। उन पे कार्रवाई होगी तो अगला कोई डरेगा कि भाई ऐसा हम करेंगे तो मेरा भी लाइफ चौपट हो जाएगा, मेरा भी करियर चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ डर नहीं है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि जब अगला पे कार्रवाई हो ही नहीं रहा है तो हम पे क्या होगा। वही डर का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अगर बात करें झारखंड और जेपीएससी में जो दाग लगा है उसको कैसे हटाया जाएगा, क्या लगता है, कितना हद तक सही है? कार्रवाई करके और फेयर एग्जामिनेशन लेके उस दाग को हटाया जा सकता है। तभी युवाओं के, देश के, राज्य के, आम नागरिक के भरोसे को जीता जा सकता जी, है। अगर राज्य में जो एग्जामें होती है वो क्या लगता है, ट्रांसपेरेंसी है? यानी अगर है नहीं है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जवाबदेही सरकार पर है भाई। सरकार, आप राज्य सरकार है, आपके अंतर्गत ये परीक्षाएं होती हैं, तो सरकार जिम्मेदार है। जी, अगर बात करें देश की तो देश भर में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। सारी युवाएं जेनजी प्रोटेस्ट में है। आप भी गए थे जंतर मंतर धरने, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है ये नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ उसको क्या का मूल कारण है सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार कोलैप्स कर रही हैं। आज शिक्षा बहुत ही महंगा हो चुका है। दूसरी बात, एक तो महंगी शिक्षा, ऊपर से कंटिन्यू पेपर लीक, तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर पड़ता है स्टूडेंट पर और उस मेंटल प्रेशर का परिणाम होता है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। इस बार 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। तो फिर ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कतई उचित नहीं हो सकता है कि आप अपने ही उस देश में जो एक डेमोक्रेटिक है और वहाँ उसको सुसाइड करना पड़े व्यवस्थाओं से हार कर। जी, अगर बात करें जिस तरह से झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भिड़ते हुए नजर आए, कोई डंडा, टमाटर, पत्थर तक फेंकते हुए नजर आए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इस पर एक जब जो केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार की, उनकी जवाबदेही बनती है। आप उनसे जवाब मांगिए और उनको जवाब के आधार पर कार्रवाई करें, लेकिन आपस में अगर टकरा रहे जी, अगर बात करें डुमरी के आप विधायक है तो अभी तक आपने डुमरी में क्या कुछ काम किया और क्या कुछ भी आपका बचा है? कौन सा काम आपका अभी बचा प्रेस हुआ है? कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम कोई बचता नहीं या फिर आबादी बढ़ती है, समय बढ़ता है, समय बदलता है, काम बढ़ते रहता है। दुनिया कभी रुकेगी नहीं, ना कभी काम रुकेगा। तो काम, नए काम उस समय आ जाएंगे। जी, राज्य की सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट है? देखिए, आप कुछ कामों में ठीक ठाक है, लेकिन बहुत एक बड़ा काम है जिसमें असंतुष्ट है, जिसमें सरकार काम करना चाहिए। विधानसभा सेशन आ रहा है, उस पर हम लोग भी बात जी, करेंगे। तो इस बार आपको कौन सा मोटिव, कौन सा क्वेश्चन लेकर आप विधानसभा में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस समय जरूर मिलेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा और सुना, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो थे मौजूद और उन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरह से अभी जेनजी प्रोटेस्ट में उतरे हैं तो उन्होंने उसके भी जवाब दी है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये प्रोटेस्ट रुकने वाला है या नहीं, और या फिर इसी तरह से ये चलते रहेगा। अभी फिलहाल तमाम नेतागण इस पे प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मिल के साथ। धन्यवाद।